आईवीएफ में क्या हमेशा ट्विन्स ही होते हैं? हेलो एवरीबॉडी, हाय, दिस इज डॉक्टर गुंजन। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, वर्किंग इन द एरिया ऑफ नोएडा एंड गाजियाबाद। और ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या आईवीएफ में हमेशा ट्विन्स ही होते हैं? तो ऐसा नहीं है, बट यस, क्योंकि एक सिंगल एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के चांसेस आईवीएफ में 30 to 40% होते हैं। तो हम जब दो एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं तो हम कहते हैं कि कुल मिलाकर जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है वो 60 to 70% है, कि एक नहीं तो दूसरा एम्ब्रियो तो एटलीस्ट इम्प्लांट हो जाएगा। तो जब हम दो एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं तो फिर ट्विन्स के चांसेस अराउंड 30% हम कहते हैं कि चांसेस हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी भी हो सकती है। पर अगर किसी को सिंगल प्रेगनेंसी ही चाहिए, जैसे कि अगर किसी के ऑलरेडी एक बेबी है या फॉर एनी अदर रीजन अगर उनको सिंगल प्रेगनेंसी ही चाहिए, तो वैसे केसेस में हम जब आईवीएफ करते हैं, जब एम्ब्रियो बन के तैयार होता है, तो उस समय हम एम्ब्रियो की बायोप्सी लेकर के उसमें पीजीटीए कर सकते हैं, प्री जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी। यानी कि हम चेक करते हैं कि वो एम्ब्रियो जेनेटिकली ठीक है या नहीं। और अगर वो एम्ब्रियो जेनेटिकली ठीक है तो वैसा एम्ब्रियो अगर हम एक भी ट्रांसफर करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस मच बेटर होते हैं। तो आईवीएफ में अगर आपको सिंगल प्रेगनेंसी ही चाहिए तो ऐसे केसेस में आप पीजीटीए के लिए ऑप्ट कर सकते हो। और ये जेनेटिक टेस्ट किए हुए जो एम्ब्रियो होते हैं, जो नॉर्मल एम्ब्रियो होंगे जेनेटिक टेस्टिंग में, जब हम ऐसे एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उनसे प्रेगनेंसी आने के चांसेस विल बी सिमिलर टू जब हम दो एम्ब्रियोज विदाउट जेनेटिक टेस्टिंग ट्रांसफर करते हैं।